बड़े बूढ़े लोग कहते हैं कि अगर किसी के सर पर किसी भी चीज़ का भूत सवार हो जाए तो फिर उस व्यक्ति के सोचने और समझने की शक्ति पूरे तरीके से ख़त्म हो जाती है। आजकल के ज़माने में जो लड़के और लड़कियां हैं उन पर एक इश्क का भूत सवार हो चुका है। इस इश्क के भूत के चक्कर में वो कुछ ऐसी ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिसको सुनने के बाद किसी को भी यकीन नहीं होता कि क्या वाकई में कोई व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है। तो आज की ये जो घटना, ये जो सच्ची कहानी है, ये भी कुछ ऐसी ही है। तो ये जो कहानी है, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं को सुनाकर समाज के लोगों को जागरूक करना है। तो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से आप सभी के सामने एक नई सच्ची घटना और कहानी के साथ। तो उम्मीद है जो मेरा परिवार होगा वो अच्छे से होगा, खुश होगा और अपना ख्याल रख रहा होगा। तो ये जो घटना है, ये घटना है राजस्थान की। राजस्थान में एक जगह पड़ती है नागौर, और नागौर में एक जगह है, एक गांव है छोटा सा, जिसका नाम है मंडोरा। तो जो मंडोरा होता है वहाँ पर एक परिवार होता है, जो परिवार बहुत ही ज़्यादा हंसता खेलता सा परिवार रहता है। उस परिवार में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम की दया होता है, और जो माँ होती है उस माँ का नाम रानी होता है। उसके दो बच्चे होते हैं, एक बड़े बेटे का नाम लेखराज होता है और छोटे बेटे का नाम रामराज होता है। तो एक शाम की बात होती है, जब शाम के वक्त ये सारा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी जो लेखराज होता है यानी कि बड़ा बेटा, उसके मोबाइल पर किसी का एक फ़ोन आता है, और फ़ोन को जब लेखराज उठाता है तो वो कहता है कि अपनी माँ से वो इशारे में कहता है कि माँ, वो कहता है कि माँ आप लोग खाना खाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये कह करके वो वहाँ से जाने लगता है। इसी बीच उसकी माँ कहती है कि बेटा पहले खाना खा लो, उसके बाद जहाँ जाना है चले जाना। तो जो लेखराज होता है वो उनकी बातें नहीं मानता है और चला जाता है। उसके बाद समय बहुत ज़्यादा बीत जाता है, आधा घंटा, आधे घंटे के बाद 1 घंटा हो जाता है। तो अब ये जो उसकी माँ होती है रानी, वो अपने दूसरे बेटे को कहती है कि राम, अभी तक तुम्हारा बड़ा भाई नहीं आया है घर पे, जाओ जाकर के पता करो कि वो कहाँ है। तो राम जो होता है वो कहता है ठीक है माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जाता हूँ और भैया को ढूंढ कर अभी लाता हूँ। उसके बाद जो ये रामराज रहता है, वो जाता है और 1 घंटे के बाद घर आता है। घर आने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ मैंने भैया को बहुत ढूंढा पर भैया का कहीं पता नहीं चला मुझे। अब उसके बाद जो घर परिवार के लोग रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ये जो लेख है वो खाना खाते खाते कहाँ चला गया, और इतना ज़्यादा देर हो गई, वो अभी तक घर क्यों नहीं लौटा। तो ये जो दोनों भाई रहते हैं, ये दोनों भाई का स्वभाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। भाई होते हैं वो लोग गांव के चहेते होते हैं, क्योंकि उन लोगों का जो स्वभाव होता है वो बहुत ही ज़्यादा मिलनसार होता है। वो हर किसी से बहुत जल्दी घुल मिल जाते, हर किसी के साथ बहुत ही अच्छे से व्यवहार करते। उन लोगों का व्यवहार हर किसी को बहुत पसंद आता था, और हर गांव का बच्चा से लेकर के बड़े बूढ़े तक ये दोनों भाइयों को बहुत पसंद करता था। और ये जो दोनों भाई थे, वो दोनों भाई में इतना ज़्यादा प्रेम और मिलन था कि जो भी देखता वो कहता कि वाकई में अगर भाई हो तो लेख और राम जैसे ही, वरना ना हो। क्योंकि ये दोनों भाई में बहुत ही ज़्यादा प्यार था,
दोनों हमेशा साथ साथ रहते, एक दूसरे की बातें मानते और एक दूसरे के बिना कहीं पे भी नहीं जाया करते थे। गांव वाले गांव वाले इन दोनों से बहुत ही ज़्यादा खुश रहते थे। लेकिन अब वही बात आ खड़ी हुई, वही प्रश्न आ खड़ा हुआ कि आखिरकार लेखराज कहाँ चला गया। उसके बाद वक्त बीतता है, धीरे धीरे 8 बज जाता है रात का। अब उसकी जो मम्मी होती हैं, जो पापा होते हैं, वो लोग भी गांव में निकल करके अब हर जगह सबसे पूछने लगते हैं और कहने लगते हैं कि जो हमारा बेटा है वो खाना खाते वक्त उसको किसी का मोबाइल पे फ़ोन आया था और वो ये कह करके गया कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। वो अभी तक रात का 8 बज गया है, वो नहीं आया, उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। अब गांव वाले भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर कहाँ चला गया लेख, वो भी बिना बताए। उसके मोबाइल पर फ़ोन किया जाता है तो उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आता है। अब लोग सोचते हैं कि लगता है कि उसकी बैटरी ख़त्म हो गई होगी मोबाइल की। अब धीरे धीरे करके रात का 12 बज जाता है। अब लोग और भी ज़्यादा चिंतित होने लगते हैं। अब सारे गांव वाले मिल करके थाने पे जाते हैं, करीबी थाने पे जाते हैं। थाने पे पहुंचने के बाद जो लेखराज रहता है उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है। अब रिपोर्ट लिखवाने के बाद जो लेखराज रहता है, ये लोग वापस आ जाते हैं। पुलिस कहती है कि कहीं लेखराज की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है, आप लोगों को किसी पे शक है। तो वो लोग कहते हैं कि अरे वो तो इतने अच्छे व्यवहार वाला लड़का है कि उस लड़के से तो पूरा गांव खुश रहता है, भला उससे किसी की दुश्मनी हो ही नहीं सकती है, वो इतना प्यारा बच्चा है। तो पुलिस भी हैरान कि भला ऐसे प्यारे और ऐसे अच्छे व्यवहार वाले लड़के से किसी की जब कोई दुश्मनी ही नहीं है तो कहाँ जा सकता है। अब थोड़ी ही देर में एक जो गांव के पास एक जो खेत होता है वहाँ पे किसी व्यक्ति की लाश मिलती है और जब लोग गांव वाले वहाँ पे पहुँचते हैं पता है कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि लेखराज की ही है। अब सब लोग एकदम चौकन्ने रह जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। लेखराज जो कि इतना अच्छा लड़का था, उसकी हर किसी से इतना अच्छा व्यवहार था, भला इससे किसी की ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है जो इसका इस तरीके से हत्या कर दी गई हो। अब सब लोग यही सोचकर परेशान हो रहे थे। वाकई में ये तो बड़ा ही चिंता का विषय था। उसके बाद जो ये लेखराज रहता है उसके जो पूछताछ के लिए जो उसका मोबाइल रहता है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग CDR निकाली जाती है। तो लेखराज के मोबाइल पर सबसे ज़्यादा जो फ़ोन किया जाता है वो एक लड़की के नंबर पे रहता है। उस लड़की का नाम होता है सपना। जो सपना होती है वो पास ही के गांव की रहने वाली होती है और लेखराज को उससे प्रेम रहता है। तो जो लेखराज रहता है तो उसके नंबर पे उसी का फ़ोन आया रहता है आखिरी बार, यानी कि जब वो खाना खा रहा होता है तो किसी और का नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका सपना का ही वो फ़ोन होता है। उसके बाद सपना को बुलाया जाता है, हिरासत में लिया जाता है और अब पुलिस बहुत ही ज़्यादा तबीयत से पूछताछ करती है सपना के साथ। तो फिर सपना बताती है कुछ ऐसा जिसको सुनने के बाद किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है। सपना पुलिस को बताती है कि जो लेखराज रहता है वो सपना से प्यार करता है और सपना उसकी पहली गर्लफ्रेंड रहती है और जो लेखराज रहता है वो अपनी गर्लफ्रेंड की बात अपने प्यारे भाई जो उसको वो इतना चाहता है राम से भी करवाता है कि देखो ये तुम्हारी भाभी हैं। अब जब सपना राम से पहली बार बात करती है तो उसको वो बहुत ही ज़्यादा भा जाता है और अब उसको लेखराज से नहीं बल्कि राम से प्यार हो जाता है। अब जो राम होता है वो दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है अपने बड़े भाई लेखराज से। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा होता है। तो
सपना को उससे प्यार हो जाता है। अब ये बात सपना कैसे बताती लेखराज को कि वो अब लेखराज से नहीं बल्कि उसके छोटे भाई रामराज से प्यार करती है। अगर वो ये बात बोलती तो जाहिर सी बात है दोनों भाइयों में अनबन हो जाती। तो इसलिए सपना लेखराज को ये बात नहीं बताती है। तो एक दिन जब फ़ोन आता है रामराज का तो सपना कहती है कि रामराज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे भाई लेखराज से नहीं। तो इस रास्ते को साफ किया जाए, मैं यही चाहती हूँ। अगर तुम्हें मैं चाहिए तो जो रामराज रहता है वो अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि सपना के साथ और अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर के जो अपना उसका सगा भाई लेखराज होता है उसके खिलाफ साजिश रचता है उसके ही हत्या की। तो ये थी आज की घटना और इस वीडियो को अब अंत करने का समय आ चुका है। और आप लोगों से एक विनती थी कि जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं ऐसी ही सच्ची घटना पे आधारित वीडियो बनाती रहती हूँ। और मुझे क्योंकि मेरा चैनल नया है तो मुझे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं फिर से ऐसी ही सच्ची घटना में। तब तक के लिए धन्यवाद।